ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की महिमा तो परमपार है, लेकिन एक बहुत बड़ी महिमा है कि शिव बाबा खिवैया है। खिवैया कैसे है? खिवैया बाबा
हमें इस पार से उस पार ले जाते हैं। इस पार क्या है और उस पार क्या है? इस पार है नरक और उस पार है स्वर्ग। इस पार है शोक वाटिका और उस पार है अशोक वाटिका। इस पार है रात, उस पार है दिन। तो उस दिन में क्या होगा, उस अशोक वाटिका में क्या होगा? यहाँ है रावण की लंका और सतयुग में है सोने की द्वारका, श्री कृष्ण की दुनिया। लेकिन फिर बाबा कहते श्री कृष्ण को दिखाते हैं द्वारका में राज्य किया। वो द्वारका में राज्य नहीं किया और न राज्य किया ही। राज्य तो लक्ष्मी नारायण का होता है, लेकिन कहाँ पर लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं? कोई द्वारका में नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली राजधानी होगी, कैपिटल तो दिल्ली ही होगी, जिसको इंद्रप्रस्थ कहेंगे। लेकिन था, अभी भी है, लेकिन सब गुप्त है, गायब है जैसे। तो बाबा आकर के फिर से सोने की द्वारका स्थापन कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। अभी हमें निर्णय करना है कहाँ जाना है, यहीं रहना है या वहाँ जाना है। अगर वहाँ जाना है तो क्या पुरुषार्थ है, वो भी बाबा बताते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है और वहाँ तो राजाई होगी, और वो भी कैसी राजाई होगी, जहाँ दुख शांति जरा भी नहीं होगी। तो उस राजाई में जाना है। फिर उसमें कई पद है, तो कौन सा पद लेना है उसका भी पुरुषार्थ यहाँ ही करना है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से वो कॉन्ट्रास्ट बताया है। अब हमें निर्णय करना है। अगर निर्णय कर भी लिया कि वहाँ जाना है, तो फिर इस दुनिया को भूलना पड़ेगा। और निर्णय किया वहाँ जाना है, तो वहाँ राजाई में क्या पद पाना है वो भी यहीं निर्णय करना है, वहाँ जाके नहीं निर्णय करेंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सब कुछ स्पष्ट करके बताते हैं। अभी निर्णय हमको ही करना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 14/9/2022 है। मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है, जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, यहाँ से चले जाओ। हाँ रावण, अब तुम्हारा राज्य खत्म हो रहा है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, रावण भाग जाएगा, मर जाएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद, अब अशोक वाटिका में तो जाएंगे, राजा ही है वहाँ, लेकिन वहाँ ऊंच पद अगर पाना है तो प्रजा में भी ऊंच पद है, राजाई में भी है ऊंच पद। तो कौन सा पद चाहते हैं? तो बाबा कहते हैं प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? जो प्रजा में ऊंच पद पाया, किसका मिसाल है शास्त्रों में? प्रजा में ऊंच पद पाया, किसका मिसाल है? सुदामा का। अब गरीब था, वो प्रजा में ही था ना, गरीब था। अब गरीब राजा के पास जा रहा है, उसको क्या देगा? तो उसके बाद था ही क्या? तो उसको कहा कुछ तो ले जाओ, ऐसे कैसे जाओगे आप राजा से मिलने, कुछ तो भेंट ले जाओ। तो कहा क्या ले जाऊं? तो उनके पास तो केवल मुट्ठी भर चावल ही थे। तो कहा अच्छा ये भी ले जाओ। और
सुदामा ले आया और भगवान ने कितना प्यार से वो मुट्ठी भर चावल ही स्वीकार किया और देखो उसको महल मिल गया। तो बाबा कहते हैं ये अभी का मिसाल है। तो प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वो सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना होगा। धन से सेवा करते हैं, तन मन से धन से, तो चलो प्रजा में ऊंच पद पा लेंगे, लेकिन राजाई पाने के लिए तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना होगा, पूरा पवित्र बनना होगा, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना होगा, तब कहेंगे कि हाँ राजाई पद में ऊंच पद मिलेगा। बाकी तो मदद करते हैं, चलो ठीक है, तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटमैन। बोटमैन, तो खिवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट यानी नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है, वो है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है, तो क्या कलयुग में झूठ तो कमाई भी झूठ, और वहाँ सच्ची कमाई सचखंड है। झूठ खंड में है झूठी कमाई, और सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है। कौन सी है सच्ची कमाई? श्रेष्ठ कर्मों की कमाई। तो सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है, वो है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है, भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। तो बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। अभी क्या कहेंगे, नया भारत तो नहीं कहेंगे ना, भले नई दिल्ली है, लेकिन फिर भी है तो पुराना भारत, तो सब कुछ पुराना है। पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी? करो कंट्रास्ट। आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी? आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा? कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी? तुम जानते हो अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, एक ही खंड होगा भारत। देवी राज्य होगा, सोने की द्वारका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी। द्वारका याद करते ही श्री कृष्ण याद आ जाता है ना, सोने की द्वारका। फिर वैकुंठ नाथ भी उसको कहते हैं, तो वैकुंठ कहो, द्वारका कहो, सोने की, पर है तो सारे भारत की बात। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है।
द्वारका भी एक राजधानी हो जाती है। सतयुग में भी द्वारका होगी, लेकिन वो एक राजधानी होगी, एक राजा वहाँ राज्य करता होगा, एक राजधानी हो जाती है। वास्तव में यहाँ विश्व महाराजन का होगा, वो द्वारका में नहीं होगा। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान थी, लक्ष्मी नारायण जहाँ राज्य करते थे। द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है, दूसरा कोई छोटा राजा होगा द्वारका में। द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारका में जब राज होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं। चलो वहाँ भी राजा का राज्य होगा, परंतु बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण वहाँ नहीं होते। वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जहाँ लक्ष्मी नारायण रहेंगे, बाबा कहते वो तो जमुना का किनारा है। वहाँ फिर दूसरी राजा ही नहीं रहती है, वहाँ और छोटा मोटा राजा नहीं होगा, वो लक्ष्मी नारायण ही होंगे राजा। बाकी तो अलग अलग प्रोविंसेस होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स होंगे, तो हर एक जगह राजा तो होगा ही है। तो बाबा कहते कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजा ही नहीं रहती जो छोटा राजा भी वहाँ राज्य करे। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में, सब स्वाहा। ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना जो भगवान ने रचा है, और सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाती है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी ही है। हाँ, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है और राम की दुनिया कितनी होगी। बाबा कहते राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी जितनी अभी रावण की दुनिया है। वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं रहेगा, केवल एक भारत ही नाम होगा। अभी तो 5 खंड है ना, तो कहेंगे ना 5 कॉन्टिनेंट्स है, फिर एंटार्क्टिका को भी एक खंड बना लिया, फिर पहले आर्टिका को भी तो 7 कह देते थे, मुख्य तो 5 खंड है। तो बाबा कहते सतयुग में एक ही खंड होगा, ये सब मिल जाएगा, सब एक खंड बन जाएगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया होगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही दैवी डिनाइस्टी बनेंगे। अभी राजधानी तो नहीं है, लेकिन बाबा राजाई संस्कार राजयोग तो सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही दैवी डिनाइस्टी बनेंगे। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी में आएंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है, जो भी प्रजा का प्रजा पर राज्य है वो सब शूद्र डिनाइस्टी है। आखिर बाप को आना ही पड़ता है। जब राजाई खत्म हो जाती है तो बाप को आना ही पड़ता है। ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। प्रश्नावली ना, आपका परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न बनाए थे, बहुत अच्छी बनवाई थी, जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए। परंतु सम्मुख समझाने के बिगर कोई समझ नहीं सकेंगे। भले उनको प्रश्नावली दे दो और कहो कि ये फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वो तुम्हारा क्या लगता है, पिता भी है उसमें परम पिता परमात्मा, तो भी पिता रूप में नहीं लिखेंगे। हाँ, वो सर्वव्यापी है, पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब तक वो डायरेक्ट सुने नहीं ज्ञान, तब तक वो प्रश्नावली भी उनको समझ में नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बिगर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, हाँ
टॉक नो इविल। अब और दुनिया की बातें न सुनो, न देखो और न बोलो। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, महात्मा गांधी ने बनाया था 3 बंदर। तुम भी बंदर मिसल थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। सूरत बदल गई ना, बंदर मिसल थे, बंदर से बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। जिसमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। आप देखो, जब कोई काम के वश है उसका चेहरा कैसा हो जाता है, क्रोध के वश होता है तो चेहरा कैसा हो जाता है। सब बंदर मिसल ही है ना, बंदर की ऐसी शक्ल हो जाती है। गुस्से में आता है ना यहाँ पर बंदर, तो देखो उसकी शक्ल देखो, ऐसे दांत दिखाता है, ऐसे करता है, और बहनों को तो बहुत डराता है और भाइयों से डरता है लेकिन बहनों को डराता है। तो बहन अगर उसको भगाने की कोशिश करे तो वो पीछे आता है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे विकारों के वश कोई है तो उसकी शक्ल भी कैसे हो जाती है, बंदर जैसे। जिनमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है। अब नारद ने क्या कहा, उसने तो कहा मैं लक्ष्मी को वरूं। तो बाबा कहते हैं जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। हाँ, वहाँ सब सभा में बैठे थे और नारद जी बहुत उसको तो चलो लगा कि विष्णु ने तो मुझे बहुत सुंदर सूरत दे दी है और लक्ष्मी तो मेरे गले में वरमाला पहनाएगी। और देखा तो हाँ, बंदर जैसी शक्ल थी, उनको क्या लक्ष्मी वरमाला पहनाएगी। तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। ये तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, क्या बाबा कहेंगे अगर कोई कहे बाबा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो बाबा क्या जवाब देंगे? बाबा कहेंगे हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो अंदर बंदरपना है तो कैसे लक्ष्मी तुमको वरमाला पहनाएगी। तो बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो। तो क्यों नहीं वर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं लक्ष्मी नारायण ना श्री नारायण बन सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं। हाँ, पहले बाबा ने हमको समझदार बनाया, फिर बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो। निकलो, हमारा भारत रावण का राज्य हो गया, अभी रावण को भगा रहे हैं। अब तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। रावण मर जाएगा तो जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। जब पुकारते ना हे राम, तो हे राम जब कहेंगे तो त्रेता वाला श्री राम नहीं, श्री राम तो उसको श्री कहेंगे जिसने राज्य किया, लेकिन हे राम तो उसके आगे श्री नहीं लगाएंगे, केवल हे राम। तो बाबा कहते वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है कि राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। कल भी बाबा ने कहा राम राज्य का मतलब नहीं कि ये श्री राम राज्य, लेकिन भगवान राम वो ये राज्य स्थापन करते हैं। तो जिसको राम राज्य कहा जाता है। तो बाबा ने पोस्टर भी बहुत अच्छे बनवाए हैं प्रश्नावली के। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? तो जरूर कहेंगे वो सबका बाप है,
प्रश्न में ही जवाब है परम पिता, तो परम पिता माना वो पिता है। चलो फिर भी प्रश्न पूछा है तो प्रश्न में ही जवाब है वो पिता है, तो लिख सकते ना पिता, लेकिन वो मनुष्य मूंझ जाते हैं, पिता कहते हुए भी वो पिता है समझते नहीं है। जरूर कहेंगे वो सबका बाप है। अच्छा फिर चलो कह भी दिया कि वो हमारा बाप है, तो इसका मतलब हम सब उनके बच्चे हैं। अच्छा जब हम उनके बच्चे हैं तो वो तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हम? वो हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता, तो हम नरक में क्यों पड़े? फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए, यहाँ नरक पति दुनिया में क्यों पड़े हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था उस समय। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे, सिंगल ताज वाले नहीं, डबल सिर ताज थे। पवित्रता का भी ताज था, पवित्रता का भी ताज था, और रत्न जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वो लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के महाराजा महारानी थे, वो कहाँ है? कहाँ है इस समय? कईयों से पूछते वो कहाँ है? सब 33 करोड़ देवी देवताएं भारत में थे, वो सब कहाँ हैं? तो कई तो कहते हैं बस वो उनको मोक्ष मिल गया, ऐसे भी जवाब देते। कोई कहते ऊपर चले गए, लेकिन वो जन्म लेकर के फिर मनुष्य बनते हैं, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं अब वो लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? सब पतित दुनिया में है, बाबा ही जवाब देते। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। अब ये इतना बड़ा गुह्य राज है, मनुष्य कहाँ जानते हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। तो भगवानुवाच, भगवान पढ़ाते हैं माना भगवानुवाच करते हैं, बोलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा कौन सा भगवान, कौन सा भगवान हमको ज्ञान सुनाते हैं? अब वो तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, उसने गीता सुनाई, वो तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, और तुम कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता है। अच्छा फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्नावली शुरू में जब नए आते थे ये फॉर्म भरवाते थे। पहले परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछते थे कि प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो समझ ही नहीं सकते थे उनके साथ क्या संबंध है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। अब वो भी तो पिता ठहरा, प्रजापिता तो उसमें भी पिता शब्द है, तो वो भी पिता ठहरा, तो वो तो पिता ठहरा ना। तो एक है दादा, दूसरा है बाबा। अभी दादा कौन बाबा कौन? ब्रह्मा दादा तो शिव बाबा, और शिव दादा तो ब्रह्मा बाबा। पिता और ग्रैंडफादर, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं, और तीसरा फिर है शरीर को जन्म देने वाला लौकिक बाबा। हाँ वो भी तो बाप है ना। अब ये 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा।
लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। मेरे से बेहद का वर्षा लो। हम आधा कल्प तो हद के पिता से ही वर्षा लेते आए, सतयुग त्रेता में तो बेहद के बाप का वर्षा था, वहां ऐसे तो नहीं कि हद के बाप से मिला, बोले दिखाई देता था कि हद के पिता से मिला, लेकिन है इस समय का वर्षा। तो बाबा कहते हैं अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने के लायक बनाते हैं। पावन भी बनाते हैं और राज्य करने के लायक बनाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? अब मनुष्य तो कह देते श्री कृष्ण, और तुम कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है। कई आते ना ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं, कहेंगे आप इनको भगवान कहते हो। फिर हम कहते नहीं ये भगवान नहीं है, भगवान तो शिव बाबा। फिर कहते अच्छा आप ये आपका गुरु है, हम कहते गुरु भी नहीं है, तो फिर ये कौन लगता है आपका? गुरु भी नहीं है, भगवान भी नहीं कहते तो कौन है? फिर हम कहते अलौकिक पिता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वो है निराकार। केवल एक निराकार ही भगवान हो सकता है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि वो है निराकार और ये प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा, ये भी बाबा ने समझाया है। हाँ शिव बाबा एक है और तुम सब कौन हो? तुम सब हो शिव शक्तियां, सेना हो। हाँ सेना, ऐसी शिव शक्ति सेना, बहुत बड़ी सेना है ये। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते हो। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा, अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। शिव शक्ति पांडव सेना क्या कर रही है? अपनी राजधानी स्थापन कर रही है। कल इनके मालिक बनेंगे, इस स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ये भी एक प्रश्न है। या तो राजाई है ही नहीं, और सतयुग में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ राजाई चालू हो जाएगी। तो उनको राजाई किसने दी? क्योंकि राजाई तो राजा से मिलनी चाहिए ना, तभी तो राजाई चलेगी। तो लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हाँ भाई किसने दिया राजाई? लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे? शिव बाबा ने दिया। हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। लक्ष्मी नारायण को राजाई कोई अन्य राजा ने नहीं दी, क्योंकि राजाई तो है ही नहीं ना कलयुग अंत में। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण को राजाई देने वाले परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं, वो राजाई अब दे रहे हैं उनको। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था। बाबा भूलते नहीं है, याद दिलाते रहते हैं। आगे भी तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा, जो तुम अभी देख रहे हो ये सब खत्म हो जाएगा। पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहाँ क्या करेंगे? पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, तुम फिर वहाँ क्या करेंगे? तुम वहाँ सोने हीरों के महल बनाएंगे। चढ़ाओ नशा, हम क्या करेंगे? वहाँ सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये है ऊंच ते ऊंच पद, इनसे ऊंचा कोई पद हो ही नहीं सकता है। कोई सोचे इनसे भी कोई ऊंचा पद हो, समझते मोक्ष मिल जाए वही ऊंचा पद है, वो कोई पद थोड़ी है। पद तो इस दुनिया में है ना। तो बाबा कहते हैं ये इस दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचा पद है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये है ऊंच से ऊंच पद। अब इन्हों को किसने पढ़ाया?
जो इतना ऊंच पद पाए, वही पद है ना, तो पद तो पढ़ाई से ही मिलता है। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंच से ऊंच बाप ने ही पढ़ाया। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्त्वम, वो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी राजयोग सीख के वो पद पाते हैं। तत्त्वम, तुम भी सीख करके पद पाते हो। इतने तो सब इतने जो धर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसकी गहराई में जाओ, कैसे ये सब होता है, इसलिए समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है अभी इस समय, जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, बाबा कहते हैं इनको अमूल्य कहा जाता है। ये अमूल्य जीवन है ब्राह्मणों का। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है ना, तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। ये सबसे बड़ी लॉटरी टिकट इन्होंने इनको मिली, इनको इतनी कमाई हुई लॉटरी की। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है ना, इन्होंने लॉटरी जीती। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। फर्स्ट नंबर आए ना, तो हम भी दौड़ रहे हैं और इन्होंने भी दौड़ी लगाई और ये फर्स्ट नंबर आ गए। तो बाबा कहते इनकी दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है, अभी ये भी एक राज देखो बाबा क्या सुनाते हैं। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर सरस्वती, तो नंबर 1 ब्रह्मा है, उसके बाद है सरस्वती। क्यों? इसीलिए कहने में भी आता है ना ब्रह्मा सरस्वती। वैसे देवताओं के लिए कहेंगे लक्ष्मी नारायण सीताराम आदि आदि, लेकिन ब्रह्मा सरस्वती के लिए ये नहीं कहेंगे सरस्वती ब्रह्मा। सरस्वती ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा सरस्वती। तो पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर है सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे, और यहाँ सरस्वती ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे, पर ब्रह्मा पहले कहेंगे। क्यों? क्योंकि सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। बेटी है ना, ऐसे नहीं, युगल नहीं है। जो लक्ष्मी नारायण सीताराम ये युगल है, इसीलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पर ये युगल नहीं है जो सरस्वती और ब्रह्मा कहें। ये बाप बेटी है, तो बाप बेटी है तो पहले तो बाप चाहिए ना, फिर बेटी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा, फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता, फिर जगत माता कहेंगे। जगत माता जगत पिता नहीं, जगत पिता जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो न सके, ये युगल रूप नहीं है। हाँ, एक बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा बाबा ने तो बता दिया भविष्य कि आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे, आप लक्ष्मी बनेंगी और ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे, तो आपको इस समय संकल्प आता है कभी बाबा को देख के कि ये मेरा भविष्य का श्री नारायण बनेगा? मम्मा ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो बेटी हूँ, ये मेरे पिता है, बस मुझे और कुछ संकल्प नहीं आता है। भले बाबा ने भविष्य बता दिया, लेकिन मैं बेटी हूँ, और बेटी कहना माना बाप बड़ा है, तो इसलिए मम्मा ने सदा ही बाबा के आगे झुकती थी। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये फिर जब तो बाबा कहते हैं जगत पिता और जगत माता कहेंगे, ये स्त्री पुरुष तो हो न सके। ये फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा, फिर भले कहेंगे लक्ष्मी नारायण, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ब्रह्मा फिर सरस्वती, पहले लक्ष्मी फिर नारायण ये कहेंगे। जो यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना।
अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। बाबा बता देते साफ, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजा ही भी नहीं पाएंगे। सीधी बात। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो फिर प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार है। चलो कोई नहीं भी बनते हैं तो भी प्रजा में जाएंगे, और प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल दिया जाता है सुदामा का। सुदामा मिसाल है, प्रजा में ऊंच पद पाया, महल मिल गया ना उसको भी। भले वो प्रजा था, कोई राजा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको महल मिल गया क्योंकि मुट्ठी भर चावल दिया। फिर मिसाल दिया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गया। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, 21 जन्म लिए महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। शिव बाबा अर्थ करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं। ये कोई ये ऐसे नहीं कि दे दिया मना दे दिया। जैसे बैंक में डालते हैं, डिपॉजिट है वो, तो डिपॉजिट किया तो फिर इंटरेस्ट सहित वापस में लेते हैं ना, वो आपका ही है। वो बैंक क्या करेगी आपका, भले उसका सदुपयोग होगा। बैंक में डालते हैं तो बैंक द्वारा सेवाएं होती है देश की, इसलिए वो तो अलग बात है, लेकिन रिटर्न तो आपको ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये है इंश्योरेंस। इंश्योर भी करते हैं, फिर कितना वो करके मिलता है। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। किसके पास इंश्योर करते हैं? भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को भी देते हैं भक्ति मार्ग में। फिर ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, तो गरीबों को देते तब भी क्या कहते हैं? हाँ, वो गरीब क्या कहते हैं? तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो बाबा कहते हैं गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते हैं, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बना करके भी देते हैं। धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। हाँ, दान करने लिए अलग निकाल के रखते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं ना। खास बिजनेसमैन जरूर धर्माऊ निकालते हैं, क्योंकि कमाई ऐसे सहज तो होती नहीं है, तो निकाल के रखते हैं कि चलो थोड़ा पाप भी हो गया बिजनेस में, तो ये हम दान करेंगे तो वो पाप खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते हैं धर्म करने लिए, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसीलिए दान पुण्य करते हैं तो गोया इंश्योर हो गया, उनको रिटर्न मिलेगा। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। अच्छा, समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा, उसको रोग इतना नहीं होगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल बनाई उसमें जो इलाज करने वाले उनको उनकी दुआएं तो मिलेगी ना, उसको जिसने हॉस्पिटल बनवाया। तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा पढ़ेगा। इस जन्म में न भी पढ़ाई की, लेकिन धन दिया कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो अगले जन्म में वो बहुत बुद्धिमान होगा। तो बाबा कहते कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा। वो हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, आपके हाथ में है, जितना करो। बाप तो दाता है, बाबा मांगेगा नहीं, जितना करो आपके ऊपर है, वो तो दाता है।
बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? शिव बाबा क्या करेगा तुम्हारा? हाँ, शिव बाबा को थोड़ी परम धाम ले जाना है धन और वहां जाके महल बनाने, उनको तो अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वो तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तो मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई लो, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, हाँ, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, फिर और एडिशन चाहे दास दासी बनो, हाँ, ये भी सब है ना, सब पद है। श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा। अब आपके ऊपर है, श्रीमत मिल रही है, ये करो, अब जितना करेंगे उस अनुसार आपको पद मिलेगा। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो, हम देखते रहते हैं ना, सब एक दो सब देख सकते हैं, बाबा भी देखते हैं कैसे हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो, ये सब अलग अलग पद हैं, तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योरेंस मैग्नेट कहा जाता है। इंश्योरेंस मैग्नेट माना बहुत बड़ी आसामी, वो बहुत कुछ रिटर्न में देगा। आप जितना करोगे उसका 1000 गुना लाख गुना देगा, पर डिपेंड्स आप कितना करते हो, आपका दिल कितना बड़ा है। इनको इंश्योरेंस मैग्नेट कहा जाता है, पर ये है गुप्त, ये गुप्त मिशनरी चल रही है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ और संस्थाओं में जाएंगे तो वहाँ सबके नाम होते हैं, फलाने ने इतना दान दे करके ये बनवाया, फलाने ने इतना दान दिया बनवाया। यहाँ तक कि जो मूर्ति होती है ना, वो मूर्ति के नीचे भी लिखा रहता है कि फलाने फलाने ने ये मूर्ति बनवाई, उसका भी अपना नाम होता है। जैसे कि उनकी मूर्ति है, हाँ, जिसने बनाया उसका नाम माना कि मूर्ति होगी लक्ष्मी नारायण की, मूर्ति होगी श्री कृष्ण की, और नाम उनका होगा जिन्होंने बनवाया। जगह जगह पर लिखा रहता है, एक एक ईंट पर भी लिखा रहता है। और यहाँ देखो कुछ भी नहीं। इसीलिए लोग पूछते हैं आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, पूछते हैं ना, तो खर्चा कैसे चलता है? यहाँ तो कुछ इतनी बड़ी बड़ी दान पेटी होती है, वहाँ तो यहाँ तो वो भी नहीं है। तो ये प्रश्न तो बहुत पूछते हैं, अभी भी आए थे ना, कितनों ने ये पूछा कैसे आपका चलता है। तो देखो फिर बाबा आज बताते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये है गुप्त, ये गुप्त है। तो गुप्त माना इसका मतलब ये नहीं कि कोई अकाउंट्स नहीं रखते, अकाउंट्स पूरा रखते हैं। इसलिए जब भी यज्ञ में देते हैं हम कहते भाई लिखो अब कौन, ये किसने दिया, भंडारी में डालते हैं, चलो वो गुप्त है। लेकिन लिख लेते हैं तो कहते लिख कर दो, भोग के लिए देते, इसके लिए देते, भाई लिखो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, लेकिन कई ऐसे कि नहीं हमको नाम नहीं लिखना है, हाँ बस बाबा की भंडारी में दिया स्वाहा हुआ। हम जानते हैं ना बाबा की भंडारी में ही जाएगा और कहाँ जाएगा। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाप का कैसे बनते हैं? अब कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। तो कैसे बनेंगे बाबा का? बाबा कहते हैं हमारे पास ये है, ये सारे पद हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कौन सा पद चाहते हो। हमारे पास ये है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, वैसे भी कहते हो भक्ति मार्ग में ये सब ईश्वर का है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है, रखो अपने पास, ट्रस्टी होके रहो, पर ये नहीं समझो ये मेरा है, ये मेरा शब्द नहीं कहना है। बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है, अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी, सीधी बात है। मेरा कह दिया
तो राजाई नहीं मिलेगी, ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना, भक्ति मार्ग में भी गारंटी की थी, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे, मेरा तो एक आप ही हो। ये वायदा किया था ना बाबा को, मेरा तो एक आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए, 85 साल 86 साल बीत गए सुनाते सुनाते। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, मुंबई वाले आए ना, मुंबई में लॉन्ग बूट है, हैंगिंग गार्डन में इतना बड़ा लॉन्ग बूट है। तो वो लॉन्ग बूट में क्या, पीछे से बच्चे चढ़ते हैं और आगे वो स्लाइड है और आगे से बच्चे निकलते हैं। तो रमेश भाई, बाबा जब बॉम्बे जाते थे मुंबई, तो बाबा को रमेश भाई कार में घुमाते थे सवेरे मुरली से पहले, और हैंगिंग गार्डन ले जाते थे, थोड़ी वॉकिंग कराते थे। तो बाबा लॉन्ग बूट देखते थे, तो बाबा कहते देखो ये भी लॉन्ग बूट है, हाँ? ब्रह्मा बाबा भी लॉन्ग बूट है, शिव बाबा इनमें आते, जैसे वो छोटे बच्चे उसमें जाते हैं ना, हाँ बड़े भी करते हैं। तो हम भी गए हैं, कई बार गए हैं जब हैंगिंग गार्डन जाते थे, तो हम वो जाते देखो तो शिव बाबा भी प्रवेश करते हैं और कैसे फिर मुख से सुनाते हैं। तो वो जैसे मुख हो गया तो उससे शब्द निकलते हैं, बाबा के महावाक्य निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है शिव बाबा का लॉन्ग बूट। अब तो बाबा का ये लॉन्ग बूट है ना, बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। अभी आप लोग बॉम्बे वाले आए हो ना, हैंगिंग गार्डन वो तो सब पास में ही है, कुलाबा के आसपास जो भी यहाँ रहते, गए हैं लॉन्ग बूट में गए हैं? हाँ, जिन्होंने जो लॉन्ग बूट से ऊपर चढ़ के नीचे आए हैं हाथ उठाओ सब, हाँ देखो सब गए। तो देखो, तो बाबा कहते हैं तो अगली बार आप जाना ना तो याद करना कि शिव बाबा भी ऐसे आते हैं ब्रह्मा तन में और ऐसे वाणी चलाते हैं। बाबा ने पुरानी तो ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलो परम धाम, हो तो वो जितना एडिशन करो उतना अच्छा है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। दूसरा, हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों ही बिंदु स्वरूप है। दोनों की स्मृति
फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। खुद को बदल दिया, रॉन्ग को राइट किया, तो वो शक्ति होती है। वो कभी ऐसे नहीं कहते क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है, वो ऐसे नहीं कहेंगे। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो। मुझे करना ही है, हाँ, पावन बनना ही है, दृढ़ता की विशेषता हो, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद जो भट्टी में आए हुए हैं उनको आज का प्रोग्राम देंगे।